हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग लर्निंग विद अरविंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस के बारे में कि आज कैसा बिहेवियर रहा, क्या रहा और कल इसका शेड्यूल क्या रहेगा, कल हम लोग कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर निफ्टी की हम लोग बात करें तो एक अच्छा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद सडनली ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया हल्का सा, उसके बाद डाउन मतलब एक कंटिन्यू फॉलिंग स्टार्ट हो गई। डाउनफॉल बहुत अच्छा आया। डाउनफॉल आने के बाद जस्ट यहाँ से एक बार ये रिट्रेस करके अपसाइड मूव करने का कोशिश किया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हुआ। फेल होने के बाद कंटिन्यू ये साइडवेज में मार्केट अपना रह गया। तो ये फेल हुआ क्यों? और अगर बात करें तो देखिए, मार्केट कल कल का जो सिनेरियो था उससे लग रहा था कि हो सकता है मार्केट जो प्रॉफिट बुकिंग आया या अपने आप को रिट्रेस ले रहा था वहां से हो सकता है बैक करे। लेकिन अगर फ्यू रिट्रेसमेंट आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर करते हैं ना, तो ये जो मार्केट अभी जो पोजीशन है ये 50% पे आया हुआ है। तो 50 रिट्रेसमेंट के साथ अगर 50% आया है तो यहाँ पे 50-50 का चांस हो सकता है यहाँ से बैकअप ले ले, या हो सकता है यहाँ से डाउनफॉल आए। और सबसे बड़ा मजेदार क्या है ना कि ये जितने अच्छा आज के डेट में कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो ये निफ्टी में कम से कम एक अच्छा कल का मूवमेंट हो सकता है, चाहे अपसाइड दे या डाउन साइड दे। तो चलिए क्या रहेगा उसको देखते हैं हम लोग। देखिए सिंपली, बहुत सिंपल इसमें रखेंगे हम लोग, कहीं कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। अच्छा पहले एक हम लोग ना इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेते हैं। एक्चुअली होल्ड कहाँ पे किया है निफ्टी अपने आप को, बस ये देखिए। प्रीवियस जो हम लोग एक कंसोलिडेशन हुआ था कंप्लीट रेंज बेसिस में, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला था, देखिए ये हमारा कंसोलिडेशन रेंज था। उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला था, ये ब्रेकआउट यहीं से रिटेस्ट होकर के गया था 19,770 से। तो सेम एज यहीं पे से कंप्लीट एक बार मार्केट होल्ड करने का यहाँ पे कोशिश किया, कोशिश करने के बाद फिर डाउनफॉल आया और अपने आप को सेम जो ये 7 तारीख वाला जो कंप्लीट एक ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट वहीं पे अपने आप को होल्ड किया है। तो इसीलिए कह रहे थे कि अगर इससे नीचे जाता है ना, तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। जो सीधा सपोर्ट आ रहा है ये 19,627 पे सपोर्ट है। 19,600 से नीचे इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो अगर जाएगा नीचे तो बहुत अच्छा जाएगा, और या ऊपर भी जाएगा तो एक अच्छा हम लोग को मिलेगा ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिए एकदम लेवल बहुत इजी बनाया हुआ है। कल भी आप लोग देखे होंगे कि जो लेवल हम लोग दिए थे एज इट इज उसी लेवल से मार्केट आया, वहीं पे सपोर्ट लिया, लेकर के मूव किया। अब सीन क्या है, डाउन हम लोग तब सोच सकते हैं जब 19,700 से नीचे जाए। तब इसके बाद हम लोग डाउन, इसका डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे, हम लोग शॉर्ट के लिए देखेंगे। और पहला टारगेट हमारा 19,627 तक रहेगा। टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। जो डाउनफॉल आप यहाँ पे देख रहे थे सेम डाउनफॉल यहाँ पे होगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो अब के लिए कब हम लोग लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, तो ये 19,770 ये हमारा एक बेस रखिए। 19,770 से ऊपर अगर जाता है तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा आज का डे हाई रहेगा। उसके बाद आप 19,800-900 तक ये इजी वे में जा सकता है। लेकिन अप साइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखा जाए क्या होता है। लेकिन कंसोलिडेशन इतना अच्छा हुआ है इसलिए थोड़ा सा एक फेथ आ रहा है कि जिस साइड भी जाएगा मार्केट ना अच्छा जाएगा। अब बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए क्या हो सकता है? देखिए बेस्ट सिचुएशन क्या है कि कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए। रेंज में ओपन होने के बाद ये जो रेंज बना है, जिस रेंज को जिस साइड भी ब्रेक करेगा, अप साइड या डाउन साइड, वहां पे एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देगा। मिनिमम 50-100 पॉइंट देगा ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का सिनेरियो है। अब आते हैं इसका, हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहेगा। जो हम लोग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज का क्या रहा, तो एक व्यू वहां से हम लोग को मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन चेन अगर देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या देखिए 19,700 पे अगर कॉल राइटर का बात करें तो करीब करीब 1 पॉइंट क्रिएट करो, मतलब 1.5 करोड़ करीब कॉल राइटर आज भी है, अभी भी ऐड हुए हैं। फिर 7 लाख उधर है, फिर करीब 3 करोड़ कॉल राइटर है 19,750 पे। देन करीब 1.25 करोड़ कॉल राइटर है आपका 19,800 पे। इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही 19,770 से ऊपर अगर मार्केट गया तो ये जो 750 के हैं, 800 के हैं, अब 700, ये लोग जितने भी हैं कॉल राइटर, ये ऑटोमेटिक है कि पैनिक होंगे आराम से। यहाँ पे ये लोग एसएल लेंगे, एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। सेम एज अगर हम लोग पुट साइड के लिए जाते हैं तो देखिए 19,700 पे ये जो हमारे कॉल राइटर हैं करीब 51 लाख के अप्रोक्स में है 19,000। फिर मेन जो कॉल राइटर 19,800 पे बचे 55 लाख में। तो ये अगर जैसे ही मार्केट 19,700 से नीचे होता है, इनका प्रीमियम स्पाइक करेगा, इनको एसएल लेना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट है ये लेवल एज इट इज उसी के बिहाफ में है। तो चलिए ये हम लोग का ऑप्शन चेन भी हमारे लेवल को जस्टिफाई कर रहा है। अब आते हैं हम लोग जो हमारे बेस्ट है निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी।
तो चलिए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या कैसा सिनेरियो रहा। हाँ, एक मजेदार चीज हुआ था, लेकिन मजेदार आज क्या सीन था ना, आप निफ्टी में देखिएगा तो जैसे ही वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा देर रिट्रेस किया और बहुत अच्छा फॉल किया, 10 बजे तक बहुत अच्छा फॉल करके अपना काम निपटा दिया। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बोलेंगे तो ये डाउनफॉल हुआ, गैप डाउन हुआ, सॉरी गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट ही कैंडल से ये अपने को बहुत अच्छा रिट्रेस किया, कल के क्लोजिंग के बिहाफ में, कल के लो के बिहाफ में। तो कल जो लो था वहां तक रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद वहां से फॉल आया। अब ये यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि ये जब ओपन हुआ ना तो 45,000 का राउंड फिगर था, तो ये बहुत देर तक उसको होल्ड करने का कोशिश किया। निफ्टी अब शॉर्ट एकदम शार्प फॉल दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा सा एक डाउनफॉल दिया, फिर इसको होल्ड करने का कोशिश किया। तो ये दिखा रहा था कि नहीं आज कंसोलिडेशन, और यहीं से निफ्टी भी कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ। लेकिन देखिए ये जो लेवल हम लोग लगाए हैं ना, लेवल बहुत अच्छा वर्क किया। सुबह में भी हम लोग का ऐसा नहीं है कि बहुत कोई होंगे कि निफ्टी को देख करके बैंक निफ्टी में भी पुट लिए होंगे, हम लोग एकदम इजी वे में अपने लेवल पे स्टिक थे, तो आराम से इसमें कॉल का सिनेरियो आया। फिर जैसे ही ये लो को ब्रेक किया अपना, मतलब 45,000 को जैसे ही ब्रेक किया, देखिए कितना अच्छा यहाँ से मूवमेंट, वन साइडेड मूवमेंट आया। एक यहाँ पे बहुत अच्छा से 44,900 के बिहाफ में एक यहाँ होल्ड करने की कोशिश किया, लेकिन आप इस कैंडल को देखिएगा ना तो कंप्लीट इनसाइड कैंडल है। और आप लोग जानते हैं कि इनसाइड कैंडल को ये 10 में से 9 बार इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे जो भी अगर यहाँ से भी लिए होंगे, मान लीजिए बहुत कोई होता है कि नहीं हम जब तक रिट्रेस नहीं करेगा नहीं लेंगे, तो अगर रिट्रेसमेंट वाले कैंडल पे भी लेते हैं तो यहाँ से भी एक 100 पॉइंट का मिनिमम प्रीमियम में मूव दिया है। स्टॉक स्पॉट में तो छोड़ दीजिए, प्रीमियम में मिनिमम 100 पॉइंट का मूव में यहाँ से दिया है। उसके बाद फिर ये जो हमारा लेवल था उसी को कंसोलिडेशन किया, कोशिश किया तोड़ने का, लेकिन कंसोलिडेशन होने के बाद ये तोड़ा, लेकिन जो मूवमेंट यहाँ मिलना था बहुत अच्छा मिला। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए लेवल तक आया। अब जैसे अगर फिर रिट्रेसमेंट का हम लोग बात करें तो जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम वहां पे बता रहे थे आपको निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में अगर फिर रिट्रेसमेंट देखिएगा ना तो ये करीब अपना 61% को ब्रेक कर रहा है। तो फिर वो तो 50% के बाद था, ये 61%, इसलिए बोले कि बैंक निफ्टी निफ्टी से बहुत ज्यादा वीक है। बस ये कहाँ पे आया, देखिए निफ्टी अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर था, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए ये कंप्लीट कंसोलिडेशन जोन था। यहाँ पे बहुत दिन मार्केट कंसोलिडेट किया है, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये अपने उसी जोन में आ गया है। अब ये इसके लिए क्रूशियल है जहां पे ये क्लोज किया है। अगर ये कल अपना लो ब्रेक करता है तो इजी वे में 44,400 तक ये इजी वे में आएगा, क्योंकि 44,500 है, लेकिन हमको नहीं लगता कि 44,500 ये होल्ड करेगा। जो जिस पोजीशन में आज ब्रेकआउट हुआ है ये 44,400 इजी वे में आएगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट हो सकता है, कर सकता है। और ये 44,200 बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कल तो नहीं लग रहा है कि ये तोड़ेगा, लेकिन अगर इसको तोड़ा है तो ही मेन यहाँ से फॉल हम लोग को दिख सकता है। तो आइए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं कल। देखिए बहुत इजी रखिए, कहीं कोई इसमें सिनारियो नहीं है। अगर अप में जहां से आज कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन हुआ था, 44,750 का लेवल है, 44,760 आप बफर एक रख सकते हैं। 44,760 ये देखिए हम लोग का जो लाइन बनाया हुआ है एज इट इज उसी लाइन से मार्केट। और ये लाइव आज जो हमारा सेशन था उसमें भी हम लोग किए थे, एक ट्रेड वहां पे लिए थे, दूसरा ट्रेड यहाँ हम लोग मूव किए थे। तो ये कंप्लीट हमारा ट्रेड लाइन को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। तो ये इसी ट्रेड लाइन को हम लोग रखते हैं कि इससे ऊपर अगर जाता है तो हम लोग इसमें इजी वे में पहला टारगेट हम लोग 45,000 का लेंगे, उसके बाद इसको ट्रेल करेंगे कि जितने ज्यादा आ सके। दूसरा सिनारियो है गैप डाउन अगर होता है मार्केट, तो यहाँ से हम लोग सॉरी दूसरा है हमारा कि 44,590 से अगर नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के लिए सेल लेंगे। ये तो हुआ हमारा कैसे करेंगे। अब ऑप्शंस की कल मार्केट कैसे ओपन करता है, देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खोलेगा तो हमको उम्मीद कम है कि थोड़ा रिट्रेस करे, ये सडनली गिरना चाहिए मार्केट को, तो ये इजी वे में फिर जैसे आज फॉल था वो फॉल हम लोग को मिल जाएगा। दूसरा है अगर गैप अप खुलता है ना तो कोई चांस नहीं है, फिर उसमें ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद ये कंप्लीट साइड अपना वोलेटाइल हो जाएगा, एक्चुअली इनसाइड कैंडल ही बना देगा। तो इनसाइड कैंडल बनाएगा तो फिर कोई बहुत ज्यादा सिनेरियो कल नहीं आएगा। तो कल अगर गैप अप खुला तो इनसाइड कैंडल कंफर्म है कि बनेगा, ब्रेकआउट तो नहीं होगा। सबसे बेस्ट अगर सिनेरियो है कि अगर कल इसी रेंज में खुल जाए 44,600 से लेके 700 के बीच में, और इस रेंज में खुलने के बाद 15-20 मिनट यहाँ पे बिताए, उसके बाद जिस साइड भी रेंज को तोड़ेगा उसमें आराम से हम लोग को 100-200 पॉइंट मिल सकता है इजी इजी वे में। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास रहा। गैप अप खुलेगा तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड लेने के लिए, चूंकि छोड़ दिए तो ज्यादा अच्छा है, चूंकि ये वोलेटाइल रहेगा और इनसाइड कैंडल ही बनाएगा। दूसरा अगर गैप डाउन खुलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा, और तीसरा हमारा ये अगर सेम इसी रेंज में खुलता है तो अच्छा मिलेगा।
तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर कल हम लोग मिलते हैं।